आज हम थोड़ा सा दृष्टिपात करेंगे हमारी हमारी पाली वर्णमाला के विषय में। आपके सामने यहाँ पाली वर्णमाला है, इसको देखिए। हम देखते हैं इसे, आप भी मेरे साथ बोल सकते। अ अम्ब फलंग, आ आसंदी, ई ईडा, ई ईसा, उ उलुको, उ ऊरू, ए एड़को, ओ ओठो। इस तरह से अ आ ई उ ऊ ए ओ, ऐसे 8 ये स्वर हमारे सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से क ख ग घ ग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व स, ह ल अंग। ये इस तरह से हमारे व्यंजन हैं। इनके बारे में और भी विस्तार से हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। ये देखिए आपके सामने स्वर आपको बताए गए हैं। स्वर कौन कौन से हैं? अ आ ई उ ए ओ, ये स्वर है। इन स्वरों का आप उच्चारण करिए हमारे साथ। अ आ ई उ ए ओ। बहुत अच्छा। अब हम व्यंजनों को भी देखेंगे। तो व्यंजन में हम देखते हैं क वर्ग है, तो क वर्ग में 5 व्यंजन आते हैं, 5 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? क ख ग घ ङ। इसी तरह से च वर्ग में च छ ज झ ञ। फिर है ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण। फिर है त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। फिर है य र ल व, ये अंतस्थ है। और फिर स ह, ये उष्म है। इसी तरह से ड़ और अंग, ये इतने आपके व्यंजन है। हम इनके बारे में अब आगे थोड़ा और भी विस्तार से जानेंगे। यहाँ पर एक बात हम देखेंगे, जो पिछली स्लाइड से जो नीचे के 2 वर्ण हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। ल, पाली भाषा में ल एक वर्ण विशेष है, विशेष वर्ण है। यह हिंदी तथा लौकिक संस्कृत में प्रयुक्त नहीं होता है, किंतु मराठी तथा पंजाबी में इसका प्रचलन है। प्राचीन भाषा में, छांदस भाषा में इसका प्रयोग होता था, किंतु लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं है। यह हिंदी में या दूसरी भाषाओं में भी इसका प्रयोग नहीं किया गया है, किंतु मराठी तथा पंजाबी में इसका प्रचलन दिखाई देता है। इसी तरह से अंग एक वर्ण है। इसको अंग को निगहित कहा जाता है। हम लोग अनुस्वार या बिंदु या टिम्ब इत्यादि कहते हैं, लेकिन पाली में इसको भी एक वर्ण माना गया है, व्यंजन माना गया है। वर्णों की संख्या की बात जब हम करें तो कच्चन व्याकरण के अनुसार इसमें 41 वर्ण माने गए हैं, 8 स्वर और 33 व्यंजन, कुल 41 वर्ण है। 8 स्वर है। स्वरों के बारे में हमने देखा ही था। अ आ ई उ ए और ओ, ये 8 स्वर है, यही स्वर है। इनके अतिरिक्त कोई और स्वर नहीं है। और 33 व्यंजन है, उनके बारे में हमने पीछे देखा, और इसके बाद की स्लाइड्स में भी हम उनके बारे में जानेंगे। तो ये स्वर है अ आ ई उ ए ओ। अ आ ई उ ए ओ। ये दो जो स्वर है, उनके जोड़े को सवर्ण स्वर कहा जाता है। जैसे कि अ आ, यह एक जोड़ा है, ये स्वर्ण है। अ आ दोनों स्वर्ण स्वर है। इसी तरह से ई, ये भी दोनों सवर्ण स्वर है। उ, ये भी सवर्ण स्वर है। इसी तरह से ए और वो, इनको हमें याद रखना चाहिए। पहले तो स्वर हमें ये जानना चाहिए कि 8 स्वर है, और उसके बाद इन 8 में भी पहला और दूसरा एक जोड़ा है, तीसरा और चौथा एक जोड़ा है, और 5वां और छठा एक जोड़ा है, और 7वां और 8वां एक जोड़ा है। ऐसा तो ये 4 जोड़े हैं, 4
सवर्ण स्वर है हमारे पास, इसको हमें जानना चाहिए। अब हम इनमें देखेंगे लघु गुरु का परिचय भी, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इन स्वरों में कुछ लघु भी है और कुछ गुरु है। इनका प्रयोग कब हमें आवश्यकता पड़ती है, जब हम गाथाओं के विषय में पढ़ते हैं, छंदों के विषय में पढ़ते हैं, उस समय इनकी आवश्यकता पड़ती है। ऐसे भी और अनेक जगह इनकी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन इनके विषय में हमें अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, ताकि हम ये लघु गुरु स्वरों का ठीक तरह से अभिज्ञान कर सके। यहाँ पर एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है, एक बहुत छोटा है, उसको लघु कहेंगे, छोटा, और बड़ा है इसको गुरु। यानी हमेशा गुरु का मतलब ही बड़ा होता है, जो बड़प्पन या बड़ा होता है, गुरुता, जिसके अंदर गुरुता होती है, गुरुत्व होता है, वही गुरु है। तो गुरुत्व का भाव जो होता है वह गुरु से बना हुआ है। तो बड़ा होना यानी गुरु होना, और लघु यानी छोटा होना। तो यहाँ पर देखेंगे पाली में ह्रस्व, छोटा, लघु, ये एक ही शब्द है, एक ही है। निम्नलिखित स्वरों को ह्रस्व कहा जाता है। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा या लघु। तो ह्रस्व कौन कौन से है? अ, ई, उ, ये छोटे हैं, लघु है। इसी तरह से दीर्घ स्वर कौन कौन से है, या बड़े कह सकते हैं इसको, या गुरु या गरु स्वर कौन कौन से है? तो आ, क्षमा करे, आ, ई, उ, ए और ओ, ये 5 जो है ये गुरु है। आप अच्छी तरह से फिर से सुनिए, फिर से समझिए। छोटे स्वर, लघु स्वर कौन कौन से है? ह्रस्व स्वर अ, ई और उ, ये 3 है। और दीर्घ कौन कौन से है? दीर्घ कौन कौन से है? आ, ई, उ, ए और ओ। इस तरह से ये गुरु स्वर कहे जाते हैं।